नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत भारद्वाज। स्वागत है आप सभी का जीएन भारत में, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। तो चलिए रुख करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। कैंप लगाने की कोशिश कर रहे थे चीन के 500 जवान, चीनी विदेश मंत्रालय ने घुसपैठ को नकारा। भारत और चीन के बीच मई से जारी तनाव एक बार फिर चरम पर है। 29 और 30 अगस्त की रात को चीन की सेना ने ईस्टर्न लद्दाख के पैंगोंग इलाके में घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारत के जवानों ने नाकाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक करीब 500 चीनी सैनिक ने मौजूदा स्थिति को बदलने की कोशिश की थी। अवमानना केस में प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ₹1 का जुर्माना, नहीं चुकाने पर 3 माह की जेल। अवमानना मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर ₹1 का जुर्माना लगाया गया है। अगर वह ₹1 जमा नहीं करते तो उनको 3 महीने की जेल हो सकती है और 3 साल तक प्रैक्टिस करने पर पाबंदी लगाई जा सकती है। प्रशांत भूषण को जुर्माने का ₹1 15 सितंबर तक जमा करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह स्वस्थ हुए, 12 दिन बाद एम्स से मिली छुट्टी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। सोमवार सुबह अमित शाह को 12 दिन बाद एम्स से छुट्टी मिल गई। कोरोना के बाद देखभाल के लिए अमित शाह एम्स में बीते दिनों भर्ती हुए थे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की ओर से सोमवार को यह जानकारी दी गई। बेतला में ट्रेन की चपेट में आने से 5 हिरणों की मौत, भटक कर चले गए थे गाँव में। बेतला पलामू बाघ परियोजना क्षेत्र के बेतला नेशनल पार्क के पास सोमवार की सुबह 5 हिरण की मौत हो गई। घटना केचकी रेलवे स्टेशन के पास की है। माना जा रहा है कि हिरणों का झुंड भटककर गांव चला गया था और वापस आते वक्त रेल पटरी पर पहुंचा। इसी दौरान मालगाड़ी आ गई, इस वजह से यह हादसा हुआ। लालू से मिलने के बाद दर्ज केस पर बोले तेज प्रताप, मुझ पे नहीं, झारखंड सरकार के खिलाफ होना चाहिए मुकदमा। राजद नेता तेज प्रताप यादव ने झारखंड पुलिस से उन पर और उनके साथ अन्य लोगों पर कोविड-19 लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन को लेकर दर्ज केस को हटाने की मांग की है। तेज प्रताप ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि यह केस झारखंड सरकार के खिलाफ होना चाहिए था। अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी, 8 कोर सेक्टर्स के उत्पादन में भारी गिरावट। भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना संकट का गहरा असर दिख रहा है। जुलाई में 8 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई महीने में देश के 8 कोर सेक्टर के उत्पादन में 9.6% की गिरावट आई है। कल सुबह 6:40 पर रांची के लिए खुलेगी पहली बस। ड्राइवर, कंडक्टर और यात्रियों के लिए मास्क और फेस शील्ड अनिवार्य। यात्री को लेने होंगे 2 सीटों के टिकट। अब जमशेदपुर का किराया ₹300। झारखंड सरकार ने क्षमता से आधी सवारी के बाद बस परिचालन की मंजूरी दी है। अब बस मालिक आधी सीटों की वसूली यात्रियों से ही करेंगे। इससे सफर दोगुना महंगा हो जाएगा, क्योंकि एक यात्री को 2 सीटों का किराया चुकाना होगा। चुटिया से गिरफ्तार 3 उग्रवादियों ने कहा, रांची के 25 व्यवसायियों से मांगी लेवी। लॉकडाउन में रांची के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पिछले 5 महीने से किराए का घर बदल कर PLFI का 3 उग्रवादी शरण लिए हुए थे, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लग रही थी। तीनों उग्रवादी एरिया कमांडर पुणे उरांव के इशारे पर व्यवसायियों से लेवी वसूल रहे थे और संगठन तक पैसा पहुंचा रहे थे। 3 उग्रवादियों को पुलिस ने शनिवार को नामकुम और पंडरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 78,512 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 36 लाख के पार। सोमवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कुल संक्रमितों की संख्या 36,21,245 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में नए मामले 78,512 सामने आए हैं। वहीं 971 लोगों की मौत हुई है। जीएन भारत को देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर। तब तक देखते रहिए जीएन भारत।